सच बात तो यह है ना कि वो दूसरों की खुशी से जलती है। अरे जब भी हम पत्रलेखा की प्रशंसा करते हैं उसे जलन होती है, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम पत्रलेखा की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं। और ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। तू बार बार पत्रलेखा से कहता है ना कि जा सई से पूछ लो, सई को शामिल करवा लो। इसने तेरे कहने पर हमेशा कोशिश की, लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी मामी, अरे उसे फर्क पड़ता भी कैसे? उसके दिल में पत्रलेखा के लिए इतनी कड़वाहट जो भरी है। अब इन सब बातों का क्या मतलब है बहनी? सही तो घर छोड़ के चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब सबके मन को शांति मिल गई होगी। सबके कलेजे में ठंडक पड़ गई ना। अश्विनी मामी, नहीं नहीं नहीं, भवानी वहीनी ना एकदम ठीक कह रही है। सई की अच्छाई, उसका नेक दिल होना सब नाटक ही तो है। अरे सई ने तो इस घर में रह के ना बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। नहीं नहीं नहीं, गलतियां नहीं, सई ने तो गुनाह किए हैं, गुनाह। आओ चलो हम सब ना सई के गुनाह गिनते हैं, ठीक है? गुनाह नंबर 1, सई ने घर के हर सदस्य की खुशी के बारे में सोचा, सबको खुश रखने की सोची, खुश रखने की कोशिश की। गुनाह नंबर 2, मीना दादा अपने स्कॉलरशिप के पैसों से सई ने अपने ससुर के लिए हारमोनियम खरीदा ताकि उनका बरसों पुराना दबा हुआ सपना फिर से जी सके। गुनाह नंबर 3, विराट का ट्रांसफर रुकवा दिया। नहीं, मैं पूछती हूँ कि इस घर के बेटे को अपने परिवार वालों से दूर जाने से रोकने का क्या हक क्या है उसे? हाँ, लाइक हाउ डेयर शी, है ना विराट? अगर विराट का ट्रांसफर नहीं रुकता तो सम्राट और विराट की सुलह नहीं होती। 2 भाइयों को मिलवाने का पाप किया है उसने। और उसका आखिरी और सबसे बड़ा गुनाह, वो सम्राट को ढूंढ के इस घर में वापस ले आई। ये परिवार जिस बेटे के वापसी की उम्मीद खो चुका था, उस बेटे को ये घर में वापस ले आई। एक माँ को अपने बेटे से मिलवाया, एक पत्नी को अपने पति से मिलवाया। बहुत बड़ा पाप किया, गुनाह है ये, नहीं माफी होनी चाहिए इसकी। ये तो सिर्फ उसके बड़े बड़े गुनाह है, वही नहीं अभी छोटे छोटे गुनाह तो मैंने गिनवाए ही नहीं है। कहिए वो भी गिनवा दूं मैं आपको? हाँ, गिनवा दूं वही नहीं। अब आप चुप क्यों हैं बड़ी मामी? कुछ कहती क्यों नहीं? सई का नाम सुनते ही शिवानी में जोश आ जाता है। अगर कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले ना तो इसे बुरा लगता है। नहीं वहीनी, अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं सई को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। और मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि सई को समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। आप सबको सिर्फ उसका गुस्सा नजर आता है, उसकी छोटी छोटी गलतियां नजर आती हैं और कुछ नहीं। सही कह रही हैं, सही हमेशा छोटी छोटी गलतियां तो करती है, उसकी वजह से कभी
कभी घर में कोई बड़ा तमाशा नहीं हुआ है। वाह वीरू, तू मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट गिना दे जिसमें ना सिर्फ सई की गलती थी और किसी और ने कुछ नहीं किया हुआ था। चल तू हाल की ही बात ले लेना, सई खिड़की से कूद के भाग गई। सबने ये बोला ना बहुत बड़ा तमाशा हुआ था ना घर में, लेकिन कैसे हुआ? Who started it? अगर तू उसको बंद ही नहीं करता कमरे में तो क्या उसको ये सब करने की जरूरत पड़ती? बोल। नहीं पड़ती वीरू। तुझे तेरी हरकत जायज लग रही है? हाँ, जो भी हो रहा है ठीक लग रहा है तुझे? बस करो, ये बहस करना बस करो। करना ही है ना तो सही को ढूंढने की कोशिश करो, उसे घर वापस लाने की कोशिश करो। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कैसी होगी। डॉक्टर कर्माकर। डॉक्टर पुलकित, आप? मुझे आपसे बात करनी है। 1 मिनट, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? हाँ पुलकित जी। अभी आपके पास जो एक्सीडेंट केस आया सई जोशी चौहान का, मैं उनका रिलेटिव हूँ। कैसी हूँ? हाउ इज शी? नॉट गुड। ट्रीटमेंट तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। मुझे बताया गया है कि वो किसी गड्ढे में गिर गई थी, शायद अंदर कुछ रॉड्स वगैरह रह गए होंगे। ओह गॉड। एटलीस्ट इंजरीज देखकर तो यही लगता है। शी इज टेरेबली इंजर्ड। चांसेस क्या है डॉक्टर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक्सक्यूज मी। ये तुमने अपने साथ क्या किया सई? क्या हुआ विराट? अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जल्दी से जाओ, मिठाइयाँ लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कर दो। सही के जाने का जश्न भी तो बनाना है ना, बनाओ, जश्न मनाओ। अश्विनी मामी, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। अब आप खुद को संभालिए मामी। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम सही को वापस ढूंढ कर लेकर आएंगे मामी। सम्राट, ये तो हमें उकसाने की कोशिश कर रही है। ये तो बस चाहती है कि मामी इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें सई के जाने का दुख है। लेकिन सच कहिए निनाद मामा, आप सबको सई के जाने का जश्न नहीं मनाना है? अरे खैर छोड़िए, जवाब हम सबको पता। विराट, चलो अब वक्त बर्बाद मत कर, हमें सही को ढूंढना है। बिल्कुल नहीं जीवा। अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। सही जो हमेशा से चाहती थी वही उसने किया है। भले ही यहाँ कुछ लोग जो खड़े हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। वैसे भी दूर से देखकर कोई तीसरा इंसान ये नहीं बता सकता कि 2 लोगों में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। सही जब से यहाँ आई है वो बस एक ही राग आलाप रही है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इस घर में हमेशा के लिए नहीं हूं। उसके दिमाग में जैसे एक कैसेट रिपीट मोड में चल रही थी। जीवा, यकीन मान, मैंने बहुत ट्राई किया उसे कंफर्टेबल फील करवाऊं ताकि उसे ये घर अपना लगे, ये घर वाले उसे अपने लगे। लेकिन अगर उसे मेरी कोशिशें नजर ही नहीं आती, मैं नजर नहीं आता, उसे मुझे समझना ही नहीं है, तो ठीक है ना यार, उसका चले जाना ही अच्छा था। अच्छा हुआ चली गई वो। उसे ही तय करने दे, उसे आगे का सफर कैसे तय करना है, उसे क्या करना है। जहां रहना चाहती है रहने दे। तू ठीक कह रहा है विराट, बिल्कुल ठीक कह रहा है। किसी तीसरे को दूर से सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन हकीकत क्या है ये सिर्फ उन दोनों को पता होती है जो एक साथ एक कमरे में रहते हैं। लेकिन तू तो सही के साथ रहकर भी उसको जान नहीं पाया मेरे भाई। तुझे भी ये समझने की जरूरत है कि सई ने जो किया वो क्यों किया, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया,
ऐसे परिवार को छोड़ के जाने का फैसला क्यों किया जो परिवार सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार और अपनापन देता है? जवाब दे विराट कि सई ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? क्या वजह रही होगी उसकी ऐसा करने की? कोई जवाब है तेरे पास? देख, मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच में अनबन चल रही है, लेकिन बात घर छोड़ने तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। खैर, इस बात को छोड़ते हैं। लेकिन मेरा क्या विराट? क्योंकि मेरे इस घर में आने की वजह सिर्फ सई है। उसने मुझे कुछ उन बातों का एहसास दिलवाया जो मैं खुद ही भूल चुका था। और आई, अगर मुझसे सही टकराई नहीं होती, मुझसे दिल को झकझोर देने वाली बातें नहीं कही होती, तो मैं कभी घर वापस लौटकर आता ही नहीं। आप सबके बीच ऐसे खड़ा होता ही नहीं। लेकिन अगर आज सही लौटकर नहीं आई और मैं यहां रुक गया, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं। नहीं बड़ा। सम्राट, मैं पत्र लिखा, तुम्हारी बीवी। तुम्हें मैं याद हूं ना, या फिर तुम भूल गए? तो मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तुम्हारे लिए मेरा कोई वजूद ही नहीं है। या फिर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मैंने तुम्हारी इंसल्ट कब की पत्र लिखा? तुमने मेरी इंसल्ट नहीं की? सीरियसली सम्राट, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता इस बात पर डिपेंड करता है कि सई इस घर में रहती है या नहीं? क्या तुम सच में ये कहना चाहते हो? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? पत्र लिखा, क्या तुम इस बात को झुटला सकती हो? इस घर में हम दोनों ने जितना वक्त गुजारा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सई मुझे इस घर में वापस लेके आए। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकती हो? नहीं सम्राट, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ, सई के घर छोड़ने की वजह पत्र लिखा नहीं है, तो उस पर उंगलियां उठाना बंद करो तुम। और अगर देवी जी का खुद यहाँ रुकने का मन नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा था उसको घर छोड़कर जाने के लिए? नहीं ना। मतलब कोई अपने मन से अगर घर छोड़कर जाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? विराट ने उसको कमरे में बंद भी किया था, उसमें भी सबको आपत्ति, तकलीफ, प्रॉब्लम हो रही थी। माँ, आप सबको सई के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। लेकिन आप सब मुझे बता सकते हैं कि क्या सई ने कभी भी इस घर में कोई खुशियां नहीं लाई हैं? खुशी? क्या उसने कभी भी किसी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया है? और तू विराट, तुझे सई के बारे में ये सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है? तू अपने और सई के बीच की दूरियां कम क्यों नहीं कर पाया? तू उसके साथ खुश क्यों नहीं था विराट? जीवा, प्लीज मुझसे इस सवाल मत पूछ, कुछ भी मत पूछ। जो होना था वो हो चुका है, सही जा चुकी है। तो हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म होना तो दूर की बात है, और सच कहूं तो अब मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूं। क्यों शिवा? तुझे इस बात की खुशी है कि आखिर सई तेरी जिंदगी से चली गई? तेरी इस खुशी की वजह क्या है विराट? कहीं इसकी वजह पत्र लिखा तो नहीं?
चुप क्यों है? जवाब दे। कह दे कि यही सच है ना? इस मुद्दे पर तो सबके सामने पहले भी डिस्कशन हो चुका है, तो इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है विराट। और आज तो सही भी नहीं है जिसे सच सुनकर कुछ बुरा लगेगा, क्योंकि सही तो चाहती थी कि मैं और पत्रलेखा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, लेकिन तू क्या चाहता था विराट? कहीं तू ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा है क्योंकि तू अभी भी पत्रलेखा को भूल नहीं पाया? बस बस सम्राट, बस। क्या कर रहा है यार जीवा? कम से कम तू तो मुझे गलत मत समझ। पूरे परिवार के सामने मैं बता चुका हूं कि पाखी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। सिर्फ दोस्त हूं यार इसका, सिर्फ दोस्त। मुझे बहुत लोगों ने बहुत तरीकों से गलत समझा है, और तू यार, और सही के लिए मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो कोई नहीं समझता, सही खुद भी नहीं। गुरु, अच्छा हुआ सही चली गई। सम्राट, तू भी वापस महाबलेश्वर लौट जाना। और वीरू, तू तो अब वो वीरू रहा ही नहीं है जिसे मैं जानती थी। पर मैंने किया क्या है? यही तो प्रॉब्लम है ना कि तूने कुछ नहीं किया है, और तुझे लग रहा है कि कुछ ना करके ना तूने बहुत कुछ पता नहीं क्या कर दिया है। शिवानी, तो सही की गलतियों का ठिकरा विराट के सर पर क्यों फोड़ रही है? हाँ? ये भला क्या कर सकता था जब उस जंगली मुलगी ने बताया नहीं कि वो सबको छोड़कर जाने का प्लान बना रही है? अरे भगवान ने इंसान को जबान क्यों दी? ताकि वो बोल के कुछ कह सके। अब उस देवी जी ने कुछ कहा ही नहीं तो विराट क्या सुनता? खामोशी, कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है जिसे शब्द नहीं कह पाते। लेकिन अफसोस कि विराट सही की खामोशी भी नहीं सुन पाया। खैर छोड़िए, विराट कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था विराट तू? कि सही तेरी फीलिंग्स समझ नहीं पाई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि तू कभी भी सही को अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाया? सम्राट प्लीज, इस बारे में वाकई बात नहीं करना चाहता। मुझसे ये लिया नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता विराट। अगर तू आज यहाँ से चला गया तो लोग समझेंगे कि विराट प्रॉब्लम का सामना करने के बजाय यहाँ से डर के भाग गया है। अरे जिसे जो सोचना है सोचने दे, जिसे जो बोलना है बोलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहता क्या तू? बोलना क्या चाहता है? खुदकुशी कर लूं मैं? विराट, प्लीज ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत आना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.